हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वही टॉपिक लेकर आया हूं जिससे 90% स्टूडेंट डरते हैं। जी हाँ, न्यूमेरिकल्स। क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं। और मैं आपको इतनी धांसू धांसू ट्रिक से बताऊंगा कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप चुटकी बजाकर सॉल्व कर लेंगे। विश्वास नहीं होता? आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और चौथा और पांचवें नंबर का जो न्यूमेरिकल्स है वो तो मैंने ऐसी धांसू ट्रिक से बताया कि आपको बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करें। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कीजिएगा। एक बिंदु पर 15 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है और इस पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तब इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। यह रहा अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ गए क्या? अब यहां पर देखो, हम आवेश को किससे दर्शाते हैं बेटा? क्यू से दर्शाते हैं। और आवेश बराबर अपन को क्या दिया है? 15 माइक्रो कूलम। अब यहां पर जो माइक्रोन की वैल्यू है ये है 10⁻⁻⁶। तो यहां पर वैल्यू रख दो, तो आवेश कितना हो जाएगा? Q बराबर 15 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है, इतना हो गया आवेश। और इस आवेश पर बल कितना लग रहा है? क्वेश्चन में कितना बल दिया है? कितना दिया है? बल कितना दिया? 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। मतलब अपन को क्या करना है बच्चों? E निकालना है अपन को। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आगे देखिएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? जल्दी से बोलो बेटा। इक्वल कितना? F/Q या Q0 या फिर ऐसा Q बोल सकते हो। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अब यहां पर अपन को क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी है। बल अपन को कितना दे के रखा है बेटा? 2.25। तो बल की जगह रख दो यहां पे 2.25 बटे बटे कितना है? आवेश। तो आवेश अपन को कितना दे के रखा है? 15 इंटू 10⁻⁻⁶। बोलो सही है क्या? बात समझ में आ रही है? अब इसको आगे और कैसे सॉल्व कर सकते? देखो जरा, यहां पर देखो, 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम इसको लिख सकते हैं 225 बटे 15 गुणा 10 के ऊपर ऋण 6, और 2 के बाद दशमलव था तो यहां पर 2 जीरो लगा दो। अब इसके बाद क्या? 15 एकम 15 ही 15 225, मतलब 15 जा 225। ठीक है, और यहां पर देखो क्या खेल हो रहा है। यहां पे खेल हो रहा है कितना? यहां पे बचा 15, और यहां पर ये 10⁻⁻⁶। और 100 को अपन कितना लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। चलो एक लिख दे रहे एक बार तुम्हारे लिए लिख दे रहे 10⁻⁻⁶, 10⁻²। 100 को कैसा लिख सकते हैं? 10⁻² लिख सकते कि नहीं? तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचा? 4। तो फाइनल आंसर आ जाएगा, यहां लिख दे रहा हूं, फाइनल आंसर आ जाएगा कितना? E बराबर 15 इंटू 10⁻⁻ कितना? -4 प्लस 4। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। हाँ भाई साहब, क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक? देखो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बता दिया करो एक लाइक करके, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरे बच्चों को वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो मेरी मेहनत सार्थक हो जाती है बेटा। बहुत मेहनत करके आप सभी को पढ़ाता हूं। देखो, जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करो, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे मजा नहीं आता। मैं लगता मैं किसको पढ़ा रहा हूं भाई। और मेरे बच्चों, अगर आप सबको पसंद आता है वीडियो तो एक लाइक और कमेंट आपको करना ही करना है। हाँ, तो कमेंट में क्या करोगे? न्यूटन पर कूलाम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, रब कर दो इसको। आप जो मेरे मीत ना होते, ओंठों पे मेरे गीत ना होते। बेटा दूसरा क्वेश्चन नोट करो जरा। दूसरा क्वेश्चन है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों, 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में
एक प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। मतलब अपने पास एक विद्युत क्षेत्र है बेटा, E बराबर कितना 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो इतना है विद्युत क्षेत्र। और बेटा ई विद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, एक प्रोटॉन रखा है। क्या रखा है, प्रोटॉन रखा है बेटा। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बोलो प्रोटॉन का आवेश यही होता है। तब इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। मतलब अपन को क्या ज्ञात करना है, प्रोटॉन पर लगने वाला बल। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना बेटा, F/Q। तो F के बराबर करोगे कितना हो जाएगा सर, QE हो जाएगा। फिर F बराबर करोगे बेटा, तो यहां पे क्या है, आवेश। वो आवेश कितना है, ये है, क्या है, क्या है, ये है F बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणा करके है E। तो E कितना रहा, E रहा, क्या रहा 3 इंटू 10⁻³ अब मुझे ये बताओ 16 का टेबल आता है क्या, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। एक अंक के बाद दशमलव ई रहा, 19 में से 3 गए तो कितना बचा 10⁻⁻16। ठीक है, ये 3 कम हो गए ना 19 से, तो कितना बचा 16। और बल का मात्रक होता है बबुआ न्यूटन। ठीक है पप्पू भैया, कितना 4.8 इंटू 10⁻⁻16। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लिया, नोट कर लिया होगा। मेरे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं तो उनने नोट कर लिया होगा। इतना मुंह चलाते हो सर, चलाना पड़ता है बेटा आप सबको पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करो। 4 माइक्रोकूलम आवेश निर्वात में स्थित है। इससे 2 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो बच्चा हमें आवेश दे के रखा है Q बराबर 4 माइक्रोकूलम और बच्चा दूरी दे के रखी है अपन को कितना 2 मीटर और अपन को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलो कौन सा सूत्र लगेगा बेटा, बता सकते हो क्या, कौन सा सूत्र लगेगा मुन्ना भाई। इसमें सूत्र लगेगा, यहां पर लिखें सूत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। ये सूत्र पता है क्या तुमको, नहीं पता है तो बेटा इसके पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर हम वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में बबुआ लिंक है उसकी, तो वहां से जाके देख लेना। ठीक है, तो यहां पर ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपको दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, E = 9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ पे आ जाएगा आवेश, वो अपन को देके रखा है कितना 4 और माइक्रोन की वैल्यू 2 मिनट पहले ही बताई 10⁻⁻6 बटे कितना बेटा दूरी, तो दूरी देके रखी है अपन को 2, यहाँ पे दूरी पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आंसर 9 इंटू 10⁻9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो पावर कितने की आ जाएगी 3 की और इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन पर कूलम। तो क्या मोबाइल की स्क्रीन यहां तक कवर कर रही है, बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ठाकुर बहुत खुश हुआ। ठीक है, इसको नोट करो, इसको नोट करो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ससुरा अब की बार क्या है, एक हीलियम का नाभिक है बेटा, और हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो हीलियम के नाभिक पर आवेश क्या हुआ बेटा, आवेश को दर्शाया क्यू से, कितना है, 2 प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां पर 16 दूनी कितना होता है सर, 32 होता है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इससे कितनी दूरी पर, इससे कितनी दूरी पर, 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल 10⁻⁻10 मीटर। बोलो किस किस को ये बात हजम हो गई है कि मैं हाजमोला दूं, बात हजम हो गई क्या बेटा। ये 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻⁻10। क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, चलो फाइंड करें, चलो फाइंड करें। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर कितना, 9 इंटू 10⁹ Q बटे कितना R स्क्वायर, ये तो लिखा हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, E बराबर 9 इंटू 10⁹, और आवेश अपन को देके रखा है कितना, अपन को आवेश देके रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 बटे दूरी, तो दूरी हमको देके रखी है 1 एंगस्ट्रॉम, तो इसकी वैल्यू कितनी, 10⁻⁻10, अरे स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा स्क्वायर। तो आगे ये हो जाएगा बेटा E बराबर 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, और 1 28, और 1 अंक के बाद दशमलव 19 पावर गिन लो, 10 के ऊपर 9, यहाँ 19, कितना बचा 10⁻⁻10, 10 के ऊपर कितने की पावर, -2 की, तो 10⁻10 -10 -20 ऊपर लेके आए +20, तो फाइनल आंसर आ जाएगा, यहां लिख दूं क्या, इसके बाद यहां लिख दूं आंसर कितना हो जाएगा, E बराबर 28.8 और 10⁻, ठीक है, 20 में से 10 गए, कितना बचा 10 न्यूटन पर कूलम। ये होगा बेटा हीलियम के नाभिक पर आवेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सॉरी न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, 12th बोर्ड एग्जाम में कई बार ये एग्जाम में आप सभी से पूछा गया है। ठीक है, ग्रामर पे मत जाओ, कई बार पूछा गया है, ऐसा बोलना चाह रहा हूं, मिटा दे। ओके, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है बेटा, आप सभी तैयार हो, बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, तुम्हारी तबीयत भनभन आ जाएगी, आपकी नींद उड़ जाएगी अब की बार के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नोट करो, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए जो एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल लगाती है। क्वेश्चन फिर से सुन लो एक बार, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए जो एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर बल लगाती है। समझ लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का बेटा भार कहां लग रहा होगा, नीचे। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको नीचे कौन लेके आएगा, सर हम तो लेके नहीं आएंगे, तो मैं भी लेके नहीं आऊंगा, कौन लेकर आएगा उसका आपको नाम बताना है। फिर वही बात कमेंट करके बता दो, इस इलेक्ट्रॉन को इसके भार के कारण नीचे कौन लेके आएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। और उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, F बराबर mg। क्लास 11th में पढ़ा होगा F बराबर mg। सर क्लास 11th तो अपन ने पढ़ी ही नहीं है, खूब मस्ती करी है तुम सबने, 11th को बहुत हल्के में लिया बेटा, मुझे पता है। तो इस पे कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वीय बल, जो इसको नीचे लेके आ रहा है। तो अब तुम्हें वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, कौन सी, अब वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है जो इसके भार को
बैलेंस कर दे। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है बेटा, E बराबर F/Q। चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो चार्ज की जगह मतलब आवेश की जगह क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। और इसको जब तुम F के बराबर करोगे तो ये आ जाएगा E E। तो अगर इस पर ऊपर की साइड बल लगेगा, भाई ये तो नीचे लग रहा था, तो तुम्हें वो बल निकालना है, वो बल बताना है जो इसको नीचे आने से रोके। अरे समझो यार, जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर मैं ये हाथ से बल हटा दूं तो ये पेन कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। और अगर इसको नीचे आने से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर की साइड ये बल लगाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, ये पेन गिर क्यों नहीं रहा है? अरे सर आप हाथ से पकड़ो, ऊपर की साइड बल लगा रहे हो, अगर ऊपर की साइड का बल अगर मैं खत्म कर दूं तो ये पेन नीचे आ जाएगा। उसी तरह से अगर इस इलेक्ट्रॉन पर ये बल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा। और अगर इसको नीचे आने से रोकना है तो ऊपर की साइड तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। कौन सा बल लगाना पड़ेगा, स्थिर वैद्युत बल। इस बल को कौन सा बल बोलते हैं, इस बल को बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। तो यहां पे हो जाएगा F बराबर EE। ठीक है। तो संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, दोनों बल बराबर हो जाएंगे ससुरा, ये बल और ये बल दोनों इक्वल हो गए, मतलब E बराबर mg। और जब बेटा इसको, अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या ज्ञात करना है, तुम्हें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये रही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही रही। तो E बराबर mg/E। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर mg/E, मतलब ऊपर की साइड जो तुम्हें विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा उसका मान ये रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो उसके पहले सुनो, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद वीडियो का हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे, तो फर्स्ट चैप्टर के और दूसरे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। अब अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो ताकि उनका भी भला हो। ठीक है, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।